निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है? ये सवाल हमारा यूपी सुपर टेट में आया हुआ है। ठीक है, आपको 6/11, 13/18, 15/22, 19/36 और 5/6, ठीक है, इनमें से जो सबसे छोटी भिन्न होगी आपको वो पता करनी। ठीक है, तो क्या होता है ना, कुछ लोग ऊपर 6 अंश, ये तो आपको पता होगा कि भिन्न क्या होती है। भिन्न में हमारा एक अंश होता है और 1/में में हार होता है। ठीक है, ये हमारी भिन्न होती है। क्लियर है? छोटी सी बात है ये। तो आपको भिन्न क्लियर होगी, अंश होता है और हार होता है, यानी जो ये जो बटे का साइन होता है, इसके ऊपर जो होता है उसे अंश कहते हैं और नीचे जो होता है उसे हार कहते हैं। ठीक है, ओके। अब आप ये बताइए कि इनमें से सबसे छोटी भिन्न कैसे पहचाने? ऑप्शन कितने हैं? 4। इसका मतलब इन 4 में जो सबसे छोटी होगी वही हमारा क्लिक हो। ठीक है, यानी कि 6/11 है, 13/18 है, 15/22 है, 19/36 है, ये है ही नहीं, तो हमें इसको देखना ही नहीं है। ठीक है, एक तो ऐसे ही एक एलिमिनेट हो गया, यानी एक कुछ सरदर्द हुआ ना, एक कम हुआ। ठीक, अब छोटी और बड़ी कैसे देखते हैं? और एक नॉर्मल समझते हैं। नॉर्मल जो तरीका होता है, क्या करते हैं, सबको भाग लगा के देखते हैं। ठीक है, एक ये पैटर्न होता है जब कुछ नहीं समझ में आता है तो भाग लगाया, 6 का भाग 6 में 11 का भाग, तो भाग टूटी बिंदी कितना हुआ? 60, 11 × 5 = 55, कितना हुआ? 5 बचा, फिर 0 बढ़ा, तो अब 44, 60, यानी 54 ऐसा कुछ आता है। ठीक, दूसरा देखते हैं कितना लिखा है? 13/18, भाग तो जाएगा नहीं, तो 0.130 हुआ। ठीक, 18 × 5 = 90, 18 × 108, यानी कि ये ज्यादा बार जा रहा है, तो ये है ही नहीं, कैंसिल कर दिया। यानी इससे छोटी ये होगी तो ये हमारा काम का ही नहीं रहा। दूसरा देखते हैं, ये समझ में आया होगा, 7 बार जाएगा, 18 × 5 = 90, 18 × 6 = 108, 18 × 7 = 126। ठीक है, यानी 7 बार चला गया, तो ये ऑब्वियसली 0.5 से बड़ा 0.7 है, तो छोटी ये होगी, तो ये भी हमारे कैंसिल आउट हो गए। ठीक, ओके। अब बचा कितना? 15/22, अब 0.150 हुआ। ठीक, 22 पंचे कितना होता है? 110। ठीक है, 22 पंचे 110, और 22 छिक्का कितना होता है? 132, यानी 6 बार चला गया। ठीक है, तो ये भी बड़ी होगी इससे, ये भी हमारे लिए कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बचा केवल 19/36, इसको भी चेक कर लेते हैं। 19/36 क्या भाग जाएगा? 0.190 हुआ। अब 36 का भाग लगाओ 190 में, कितनी बार जा रहा है? तो 36 पंचे, तो 5 के गुणा करते हैं इसमें, 5 × 30 और 6 पंचे 30, 5 × 30 और 5 दिया 15, 15 × 3 = 18। ठीक है, ये मतलब लगभग 5 बार जा रहा है। ठीक, 5 बार चीज चला गया, तो कितना हुआ? 36 पंचे होता है 180, कितना बचा? 10, तो भाग टूटी बिंदी, यानी 0 बढ़ गया 100। अब 36 का भाग 100 में लगाओ, कितनी बार जाएगा? 36 दिया 72, 26 × 4 = 108, तो 3 बार गया। तो अब बताओ कौन छोटी हुई? तो ये तुम्हारा 54 है, ये हमारा 53 है, तो छोटी कौन सी हुई? 19/36 इज द राइट आंसर। ठीक, एक तो ये पैटर्न होता है बेटा एक नॉर्मल सवाल को सॉल्व करने के लिए, जो कुछ नहीं समझ में आता है डायरेक्टली हम लोग पहले तो देखते हैं, ऑप्शन के माध्यम से ट्राई करते हैं कौन से इन चारों को ट्राई करना था, तो उसमें से हमें सबसे छोटी 19/36 मिल गई। इसका जो मेन तरीका होता है वो उसको ट्राई करते हैं, वो लासा लिखे। ठीक है, वो लासा क्या होता है कि हर को पहले समान करते हैं तब हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक, कैसे? हमें तो इनमें से ही चेक करना था, 6/11, 13/18, 15/22 और 19/36, इन्हीं में तो सबसे छोटा देखना होता है। तो क्या करते हैं, जो हर है 11 है, 18 है, 22 है और 36 है, यही तो है, इनका लासा ले लेते हैं। लासा तो आप छोटे तरीके से जानते हो कैसे लिया जाता है, 11, 18, 22, 36, सबसे पहले सबसे छोटे से काटते हैं, 2 से कटेगा, 11 से कटेगा नहीं, 9 कट जाएगा, ये 11 बचेगा और ये 18। ठीक, अब फिर 2 से ये कट जाएगा, तो 11, 9,
11, 9। अब ठीक है, अब 9 से काट दो तो 11, 11 एक बार जाएगा और ये एक बार, और यहाँ से 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11। ठीक है, ये हमारा लासा हो गया। कितना हुआ? 2 दूनी 4, 9 चौको 36 गुणे 11, 11 छक्का 66, हाथ से लगी 6, 11 3 33, 33 6 39। इतना आ गया लासा। ठीक, अब आप ये देखिए कि इन सबको बराबर करते हैं, बस और कुछ नहीं। तो 11 का भाग लगाओ 396 में, कितनी बार जा रहा है? इतनी बार जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, लगा 11 का भाग लगाओ, 11 3 33, 11 छक्का 66, कितनी बार गया? 36 बार। 36 का गुणा 6 में कर दो, 36 छक्का कितना हो गया? 216। ये पहले का आ गया। अब 18 का भाग लगाओ 396 में, कितनी बार जाएगा? 18 दूनी 36, 3 बचा, फिर 18 दूनी 36, कितनी बार गया? 22। 22 का गुणा 13 में, इसमें। ठीक है, 22 का गुणा 13 में कितनी बार आएगा? अब 22 3 66, हाथ से लगी 6, 22 सेकंड 22, 22 6 28। एक ये आ गया दूसरे का। अब 22 का भाग लगाओ 396 में, कितनी बार जाएगा? 22 एकम 22, कितना बचा? 22 एकम 22, कितना बचा? 716 यानी 76। ठीक है, तो अब 22 8 136, कितनी बार गया? 18। 18 का गुणा 15 में। ठीक, 18 पंचे कितना होता है? 90, हाथ से लगी 9, 18 पंचे 90, हाथ से लगी 9, और 18 एकम 18, 18 9 27, कितना हुआ? 270। अब 36 का भाग लगाओ 396 में, कितना होगा? 36 एकम 36, 3 बचा, 36 एकम 11 बार, 11 का गुणा 19, 11 9 99, हाथ से लगे 9, 11 एकम 11, 11 और 9 कितना होता है? 20, 209। अब इनमें सबसे छोटा कौन हुआ? यही तो हुआ। और 209 किसके साथ में आया था? इसमें आया था। ठीक है, अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप ऐसे करिएगा। ठीक, लासा तो समझ के हो गए। ठीक है, ओके। लासा आया था हमारा 396। अब 6 मल्टीप्लाई 11 है ना, तो 11 में मल्टीप्लाई कितना हुआ? 11 का भाग लगाया था इसमें, तो कितनी बार गया था? 11 3 33, 11 छक्का 66, तो ऊपर भी 36। आप करके देख लो, 216 बटे 396। ऐसे समझ लो कि क्या हुआ, मैंने हर सबके बराबर किए। 396 इसको किया, जितने का गुणा किया उतने ऊपर किया था। तो करते करते जब हम इस वाले में पहुंचे थे, ये आया था हमारा 216 बटे 396। ये हमारा बना था 286/396, और 15 वाला बना था हमारा 270, है ना, 270/396, और ये हमारा लास्ट वाला बना था 2, बोल रहा हूँ ना, ऐसा। ठीक है, ओके। अब बताओ छोटा कौन है? यही तो हुआ ना सबसे छोटा, तो वही सबसे छोटी भिन्न। सपोजली यही प्रश्न हमारा पूछ दिया जाता है, निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो क्या करते हैं? तो इनमें से सबसे बड़ी कौन होती है? तरीका वही रहता है, ये सबसे बड़ी होगी। इस सवाल के लिए सबसे पहले आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या हुआ कि आप लोग लासा लेना जानते हो। आप जैसे ही लासा लेना समझते हो तो आपको सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पैटर्न यही रहेगा जब भिन्नों के पूछा जाए कि कैसे क्या लगता है, कैसे क्या सॉल्व होता है। ठीक है, अभी भिन्नों का जो अभी उसमें जो भी सवाल दिए जाएंगे उस हिसाब से हम लोग टारगेट करेंगे कौन सा प्रश्न किस लेवल में आ सकता है। ठीक है, अब एक सवाल और देख लेते हैं, एक आया हुआ है उसको देखते हैं। ये तो हो चुका है सवाल, है ना, यही पैटर्न हुआ है। ये सवाल 89 नंबर है। सवाल में कह रहा है 1001 क्यू, इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, और फर्स्ट ऑप्शन है 1003003001, सेकेंड ऑप्शन है 10030030001, एंड थर्ड ऑप्शन है 10030030001, एंड फोर ऑप्शन है 100300301। ठीक है, कितना इजी सवाल आया हुआ था। देखो सवाल में कुछ भी नहीं है,
टाइम टेकिंग सवाल है। अगर इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कैसे सवाल आएगा, 1001 मल्टीप्लाई 101 इंटू 101, ठीक है। 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, कंज्यूम कर ले, ठीक है। तो ये पैटर्न हो गया। ये तो पता है ना लास्ट में 1 आने वाला है, इसमें भी कोई हैरानी वाली बात नहीं है। तो इस सवाल में कैसे समय हम लोग बचा सकते हैं वो देख सकते हैं। कैसे, एक तो हमें इस सवाल के लिए इसको हटा लेते हैं, a प्लस b होल क्यूब आना चाहिए। क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। ये सब इंपॉर्टेंट आपकी इस सवाल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं उसको भी देख लो, ठीक है। तो क्या किया मैंने, इस सवाल को ऐसे लिख दिया 1000 प्लस 1 होल क्यूब, ठीक है। तो अब a की जगह क्या हो गया 1000 और b की जगह क्या हो गया 1। सॉल्व लिखते हैं, तो 1000 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3000 और इंटू 1 और ब्रैकेट में 100 प्लस 1। ये तो अब क्या करें, 1000 का क्यूब करना बहुत इजी, 1 3 0 है, 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 और 1 2 3 हो गया 1000 का क्यूब। ये तो होता है जैसे हम लोग 100 का स्क्वायर करते हैं तो क्या हुआ 0 0, एक स्क्वायर के हिसाब से इसको बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे 3 0 थी तो हम लोगों ने 3 को 3 बार बढ़ा दिया, प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा, प्लस ये क्या होगा 3000, 3 का गुणा होगा 1000 और यहाँ पे क्या हो गया 1000। ओके, इसको ऐड कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इस वजह से, ठीक है। ये ऐसे 100 0 0 0 0 0 0 0 प्लस 1, इसको ऐड कर लेते हैं यहाँ, ठीक है। प्लस इसको गुणा कर लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई कर लो 3 0 0 3 और 3 0 उड़ा दो। अब इसको ऐड करना बच्चों का खेल, कैसे जोड़ो 0 मतलब 0 प्लस 1 फिर 00 फिर 3 फिर 00 फिर 3, तो कहाँ तक पहुंच गए हम लोग 4 3 7 4 3 7 और फिर 00 1। देखो कौन सा आंसर मैच कर रहा है, ये वाला, ठीक है।